मेरी बाइक की नंबर प्लेट कोई और अपनी बाइक में यूज़ कर रहा है, चालान मेरे नंबर पे आया है। आज मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, मेरे को आएगी मैसेज, मेरे को थाने जाना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील है भाई। यार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आपको तो चालान ही नहीं, पहली बात तो काटना चाहिए, जहाँ गाड़ी ही मेरी नहीं है। अमाउंट छोटा बड़ा की बात नहीं है, बात है सही गलत की। हेलो गाइस, आई एम शेखर, यू गाइस आर वाचिंग थ्रॉटल बार। आज की वीडियो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। आज मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो तुम? कितने वर्ष के हो? लाइसेंस है तुम्हारा? और क्यों जा रहा हूँ रास्ते में बताता हूँ। बारिश होने लगी है, घर से निकलते ही मौसम थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था बारिश होगी। हवा कम है, बाइक में हवा भराते फिर जाते सीधा पुलिस स्टेशन। सो इफ़ यू गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप लोगों को पता होगा मैंने एक रील डाली और एक स्टोरी भी डाली रिगार्डिंग कि मेरी बाइक की नंबर प्लेट कोई और अपनी बाइक में यूज़ कर रहा है, चालान मेरे नंबर पे आया है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो एक्चुअली उसकी IND नंबर प्लेट है भी नहीं। आई विल अटैच अ फोटो इन दिस वीडियो कि उसकी IND नंबर प्लेट है भी नहीं, मेरी IND नंबर प्लेट है, प्रॉपर मेरे बाइक पर अटैच है। उसकी मतलब वो होती है ना प्रिंटेड कराई हुई, वैसी नंबर प्लेट है, उस पर चालान काटा हुआ है। उस नंबर प्लेट की चालान मुझे आई है। अपेरेंटली मुझे वो चालान भरना नहीं है क्योंकि मेरी गलती है नहीं, और उससे बड़ा रिस्क ये है कि वो बंदा मेरी नंबर प्लेट यूज़ कर रहा है। मतलब वो कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ मतलब कुछ भी, या तो चेन स्नैचिंग हो जाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ बंदा बुरा होगा, इनफैक्ट हो सकता है कि गलती से उससे नंबर लिखा गया हो, लेकिन ऐसी गलतियाँ नहीं होती हैं गुरु। ऐसी गलतियाँ करके तुम किसी ना किसी का नुकसान कर दोगे, क्योंकि अगर चेन स्नैचिंग हो गया या फिर शूट आउट हो गया किसी का, या फिर कुछ भी मतलब कोई भी लीगल एक्टिविटी एक्सीडेंट हो गया, तो वो बाइक का नंबर प्लेट मेरे नाम पे कोई भी वो बाइक देखेगा तो हिट एंड रन के केस में मेरे को आएगी मैसेज, मेरे को थाने जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आज सबसे पहले जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन FIR लिखवाने कि देखो ऐसी ऐसी बात। और इनफैक्ट ना मैं यहाँ था भी नहीं, मैं था दिल्ली में। मैं पिछले 1 महीने से दिल्ली में था। वही मैं सोचा कि मैं दिल्ली में हूँ, मेरी बाइक पटना में, चालान कैसे आ रहा है, कोई चलाने वाला है नहीं। मैंने घर में कॉल किया, पूछा सबसे कि किसी ने बाइक निकाली थी क्या विदाउट हेलमेट वगैरह, तो सबने बोला नहीं। फिर मैंने जब फ़ोटो देखा उसमें चालान का, तो फ़ोटो में मुझे पता चला कि वो मेरी बाइक है ही नहीं। मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि सेम बाइक है भाई, मतलब N160 ब्लैक कलर में। हाँ, उसकी USD फोक वाली मॉडल है LED इंडिकेटर्स के साथ, लेकिन बाइक सेम है, कलर सेम है। वो बंदा जानबूझ के कर रखा है या फिर उससे गलती से हुई है, आई डोंट नो। हो सकता है फॉलोवर में से कोई हो, मतलब किसी ने देखी हो कि इसकी बाइक की नंबर प्लेट ये है, सेम बाइक के लगा लेता हूँ, फिर कोई भी चालान आएगा तो उसके नंबर पे आएगा। ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है और एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी मिस्टेक भी हो सकती है। तो अगर वो बंदा, तुम देखो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि अगर तुम मेरे को पटना से ही हो, तुम मोस्ट प्रोबेबली तुम मेरे को जानते होगा, आई नो दैट। तो अगर तुमने ये जानबूझ के किया तो भाई सुधर जाओ, क्योंकि ये सही नहीं है। और अगर तुमसे गलती हुई है तो आई एम सॉरी ब्रो, ऐसी गलतियाँ नहीं होती हैं, ऐसी गलतियाँ एक्सेप्टेबल नहीं है कि तुम किसी और के नंबर प्लेट ऐसे लगा लो गलती से। अब आज मुझे जाना पड़ रहा है इसीलिए पुलिस स्टेशन। लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे होता है। पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाने के बाद फिर मैं वो कॉपी लेके जाऊंगा DTO ऑफिस चालान कैंसिल करवाने के लिए, क्योंकि वो मेरा चालान तो है नहीं। तो कितना मेरे को कितनी दिक्कत हो रही है, समझ रहे हो। पूरा दिन उसमें निकल जाएगा। मुझे उत्तराखंड के ब्लॉग्स डालने थे, बहुत सारे शूट्स वगैरह थे, सब चीज़ छोड़ के मेरे को ये करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करो यार, किसी का भला नहीं होता है, किसी का टाइम ही वेस्ट होता है। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं हनुमान नगर, जहाँ पे मेरा पुलिस स्टेशन पड़ता है मेरे एड्रेस के हिसाब से। और ये काम स्मूथली होगा नहीं होगा, क्योंकि सरकारी काम है भाई, चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेट्स सी एक दिन में होता है कि 2-3 दिन। ऐसे ही मुझे पता चला था, मैंने एक ऑनलाइन FIR तो कर दी थी फटाफट से, लेकिन मैं दिल्ली में था, नेक्स्ट डे मुझे आना ही था, तो मैं फटाफट आया हूँ और पहला दिन यही काम कर रहा हूँ कि जाके अपना FIR फिज़िकली खुद प्रेजेंट होके लिखवाने का ट्राई करूँगा। अब देखो पुलिस स्टेशन तो हम लोग पहुँच गए, लेकिन 2-3 जगह मैं फ़िल्म करना नहीं चाहता हूँ। हॉस्पिटल, मंदिर और पुलिस स्टेशन, ये 3 जगह मैं फ़िल्म करना सही नहीं मानता हूँ। ट्राई करेंगे, जो हो सकता है दिखा लेंगे, लेकिन अंदर तो ऑब्वियसली फ़िल्म करना होगा नहीं। ये रहा देखो अपना पुलिस स्टेशन, कहीं बाइक खड़ा करते हैं अच्छे से। एक कंप्लेन लिखवाना था, कहाँ पे होगा? मेरे बाइक का नंबर प्लेट कोई और आदमी अपने बाइक पे लगा के घूम रहा है। हाँ, चालान मेरे पे आया है ना, तो उसका बाइक भी सेम है, उसकी ब्लैक कलर की पल्सर है और सेम मेरा IND नंबर प्लेट है, उसका लिखवाया हुआ। समझ नहीं आए। उसमें तुम्हारा प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशन हम फोटोग्राफी करते हैं एक्चुअली। पटना में वेडिंग शूट्स वगैरह होता है ना, तो वो हम बेसिकली वो करते हैं ऑफ सीज़न में बाइक वगैरह से। ऑफ सीजन में इससे तुमको क्या बेनिफिट होगा? यूट्यूब से कुछ इनकम आ जाता है और इंस्टाग्राम से थोड़ा ब्रांड कोलेब्रेशन वगैरह हो जाता है।
अब जैसे 2 दिन बाद हमको दोबारा दिल्ली जाना, वहाँ एक इवेंट है, बाइक लॉन्च हो रहा है, तो उसमें बुलाया। बॉडी दिखा है, सूट करने वाला लड़का तो बॉडी दिखना चाहिए। नहीं बना बॉडी वॉडी बनाओ, दोनों सूट करोगे। जॉन अब्राहम बनो, दोनों सूट, अच्छा पैसा मिलेगा। अपेरेंटली दे वर रियली काइंड। वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर थे, एक मैम थी और एक और सर थे, वो आई थिंक यूनिफॉर्म में नहीं होंगे उस टाइम। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से समझाया कि जाओ पहले डीटीओ ऑफिस, अपना वहाँ पे सारी चीज़ें कर लो, अगर कुछ हुआ तो तुमको अपना टिकट वगैरह दिखाना पड़ेगा एक बारी कि हाँ मैं यहाँ नहीं था करके। लेकिन टिकट का सीन नहीं है ना, क्योंकि वो कैसे बताऊँ मैं, वो गाड़ी ही मेरी नहीं है। ऐसे ऐसे चालान भी मेरे को कैंसिल करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्यों भरूँ भाई 1000 रुपये। अमाउंट छोटा बड़ा की बात नहीं है, बात है सही गलत की। मैं क्यों भरूँ भाई 1000 रुपये फालतू में, मतलब पूरी तरह से फालतू में। मैं इतना ट्रैफिक क्यों झेल रहा हूँ? क्योंकि किसी बंदे ने मेरी नंबर प्लेट अपने बाइक पे लगा ली। आराम से घर में एसी में बैठ के मैं उत्तराखंड के व्लॉग्स एडिट कर रहा होता, आप लोगों को उत्तराखंड के व्यूज़ चेक कराता, लेकिन नहीं, मुझे तो अब ये करना पड़ रहा है पहले। अब क्या करूँ? अब पता नहीं वहाँ कैसे होगा, वो तो मुझे देखा हुआ भी नहीं, पहले जाके पता करना पड़ेगा डीटीओ ऑफिस है कहाँ पे। पहुँच गए हैं गांधी मैदान, और आई थिंक मेरे आगे वाले टायर में पंचर हो गया या किसी ने हवा निकाल दी फॉर श्योर। किस्मत हो तो मेरे जैसी हो, इधर भींगा रोड है, साफ बाइक है, पिछला टायर पंचर है, लग रहा है हवा निकल गया है। क्या करें, पंचर बनवाएं, डीटीओ ऑफिस जाएँ। ये किसकी वजह से इतना मैं सह रहा हूँ? क्योंकि किसी और ने मेरी नंबर प्लेट लगा ली है, हवा निकल गया। अभी सुबह सुबह हवा भरा के निकला था, उस टाइम पंचर नहीं थी बाइक, अब लग रहा है पंचर हो गई है। ये पता चल गया 5 नंबर गेट के सामने एसपी ऑफिस है, वहीं पे जाके हमें अपना ये करवाना है। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील है भाई, इतने पुलिस वाले, और मुझे पुलिस बिल्कुल नहीं पसंद है अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे अपडेट ये हुआ है कि मेरे को अपने बाइक का फ़ोटो देना है, आगे पीछे दोनों नंबर प्लेट का, आरसी का फ़ोटो, और साथ में एक एप्लीकेशन लिख के कि मेरे नंबर प्लेट का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे बोला गया करके लाने के लिए, फिर मेरा चालान कैंसिल हो जाएगा। अब उस बंदे की वजह से देखो मेरे को कितना झेलना पड़ रहा है। अगर कल फिर परसों कोई और चालान उसका कटता तो मेरे को दोबारा यहाँ आना पड़ेगा ये सारी चीज़ें करने के लिए। अभी मेरे टायर पंचर हो गया बाइक का, अभी मैं जाऊँगा फ़ोटोकॉपी वाला दुकान ढूँढूँगा, एप्लीकेशन लिखूँगा और फिर यहाँ पे आऊँगा। तो ये सब कैसे होगा मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा। अब यहाँ पे ज़्यादा व्लॉग नहीं करते हैं, सारे पुलिस वाले आगे पीछे हैं, बाइक पे मिलता है आप लोगों को। अब जा रहे हैं थोड़ा विस्कोमान भवन साइड, वहाँ पे पूरा फ़ोटोकॉपी वगैरह वाली सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वहीं पे जाते हैं, वहीं पे कराते हैं ये सारी चीज़ें और देखते हैं। तो मेरे को, और यहाँ पे पानी क्यों गिरा हुआ है यार? साफ़ सुथरी बाइक है मेरी, इस वजह से रोड गीला। मैं तब से बोल रहा हूँ रोड क्यों गीला, रोड क्यों गीला है, हट जाने दे। ये स्पेशली रोड भिंगाया जा रहा है, बात ये है। विस्कोमान भवन के नीचे यहाँ पे लाइसेंस वगैरह का बनता है सारी चीज़ें, तो यहाँ पे पूरा हब है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ तो मेरे को एप्लीकेशन लिख के मिल जाएगा भाई। A few moments later. एप्लीकेशन वगैरह सारी चीज़ें लिख ली हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करा लिए, एक्स्ट्रा ही करा लिए कुछ कि दोबारा आना ना पड़े। और डॉक्यूमेंट मैंने रखा है टी शर्ट के अंदर। लड़कों को पता होगा स्कूल टाइम से ये काम कर रहे हैं, साइकिल भी चलाते थे तो पेपर फोल्ड ना करना पड़े, उस वजह से हम इसे अपने सीने से चिपका के ले जाते हैं। तो फिलहाल अब जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या सीन्स होते हैं। तो गाइज़ यहाँ से बाहर निकल रहे यातायात विभाग से, यहाँ सारी चीज़ें हो गई, बताता हूँ रास्ते में। पहले जाके टायर का पंचर बनवाएंगे। अब देखो यार सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे बात करना है थोड़ा सा कि देखो उसकी IND नंबर प्लेट नहीं थी, चलो चालान काटते हैं काटे, लेकिन अगर आप नीचे हो मतलब सामने हो बाइक के, तो आप अगर IND नंबर प्लेट नहीं है तो आप एक बार नंबर सर्च करोगे, आधार कार्ड पे लिंक देखोगे, एक बार शक्ल मिलाओगे उस बंदे का, गाड़ी का वो मॉडल मिलाओगे या नाम मिलाओगे, तब चालान काटोगे। अगर CCTV से अगर आप काट रहे हो, मतलब CCTV बोला, अगर आप कैमरे के थ्रू चालान काट रहे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप चेक करो। यार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आपको तो चालान ही नहीं, पहली बात तो काटना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है अगर काट सकते तो, मुझे रूल्स नहीं पता है, आई एम नो ट्रैफिक पुलिस, बट अगर IND प्लेट नहीं है, सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, तो ऐसे तो कोई कुछ भी लिखवा के घूमेगा। मेरे जैसे कम से कम 20 लोग वहाँ खड़े थे जिन लोगों का गलत चालान कट रहा था, गलत, वही मतलब मिसयूज़ वाला चालान कट रहा था। तो ये एक की प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारे लोग छोड़ देते होंगे, कई लोग चालान भर देते होंगे, कई लोग चालान पेंडिंग भी छोड़ देते होंगे, तो कोई और फिर उसके अगले दिन कर देगा, फिर उतना भाग दौड़। यार हर रोज़ का तो ये ड्रामा हो जाएगा। फिर पहली बार था, मैंने अपने साइड से वो किया जो मुझे करना चाहिए था टेक्निकली। अब वो बंदा अगर मुझे मिल गया भाई, मैं नहीं छोड़ रहा, मैं रहम कर ही नहीं रहा। ठीक,
उठा के ले जाऊंगा सीधे थाने में दूंगा उस बंदे को। कर सकता है, सोचो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया इसमें, स्मूथली हो गया सारा चीज़। अब देखो आप लोगों को करना क्या क्या रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ और आप भी सिस्टमेटिक थ्रू से जाना चाहते हो तो मैं देखो आप लोगों का टाइम बचा लेता हूँ। आप लोगों को अपना आरसी का फ़ोटो लेके जाना है, फ़ोटोकॉपी, अपने बाइक का फ़ोटो लेके जाना, आगे पीछे नंबर प्लेट का, चालान जो कटा है उसका फ़ोटो, और चालान में जो इमेज है ना वो इमेज बड़ा करके जो एक सिंगल बस इमेज खुलता है, जो दूसरा बंदा नंबर प्लेट लगा रखा है उस इमेज का फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड एक अपना रख लेना, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, और एक एप्लीकेशन आपको लिखना होगा साथ में जिसमें आपको यातायात विभाग को लिखना होगा कि आपका कि नंबर प्लेट का मिसयूज़ हो रहा है, जो कि आपको एक चालान आया है जिसमें आप नहीं हो, चालान का नंबर मेंशन करना, किस डेट को चालान आया वो मेंशन करना, अपना गाड़ी का नंबर मेंशन करना, अपना फ़ोन नंबर, नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन में मेंशन होगी जो मैंने लिखा था। एक एप्लीकेशन हो गया आपका, एक चालान का फ़ोटो हो गया, चालान में जो फ़ोटो आया उसका फ़ोटो हो गया, आपके बाइक का फ़ोटो, आरसी, आधार कार्ड, इतना चीज़ आप लेके जाओगे, आपको वापस नहीं लौटना पड़ेगा। आपको फटाफट वहाँ 5 मिनट लगेगा, अगर लाइन नहीं है तो 5 मिनट लगेगा, बस सारा काम वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, अब क्या करें, मैंने तो कर लिया, लेट्स सी। और उनसे पूछा मैंने कब तक ये चालान कैंसिल होगा, तो बोलती है मैम बहुत टाइम लगेगा। तो भाई हम भी छोड़ देंगे बहुत टाइम के लिए, और उस चालान के रिगार्डिंग कुछ भी आएगा तो मेरे को एक स्लिप दी गई है जिसके थ्रू मैं अपना बचाव कर सकता हूँ कि हाँ मैंने ये ऐसे ऐसे। वीडियो में इतना ही, होपफुली अब उत्तराखंड के व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे इसके बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन्फॉर्मेटिव तो ये हो ही गई होगी, जितने लोग मैंने जैसे रील डाली ना कितने सारे कमेंट्स आए कि भैया मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है। तो मैंने बता दिया कि क्या क्या करना होता है, पटना में कहाँ कहाँ क्या क्या है। अगर आपको अपना 1000 रुपये बचाना है तो आप एक बार अप्लाई करके देख लो, कब तक चालान कैंसिल होता नहीं होता वो तो बहुत बात की बात है। वो जाएगा जांच में, जो ऊपर ऑफिसर है वो चेक करेगा मैनुअली सारी चीज़ें सही है कि नहीं। सो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।